बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट बायोलॉजी के हवाले से आज जो है लेक्चर नंबर 9 ऑनलाइन किया जा रहा है। गैरिसन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने आपकी सहूलत के लिए इन लेक्चर का एहतमाम किया है ताकि आप घर बैठकर इन लेक्चर से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अज़ीज़ तलबा, अब तक जो है हमने चैप्टर नंबर 1 के कुल जो है वो 3 सवाल आपके सामने ऑनलाइन पेश किए हैं। आज लेक्चर नंबर 9 में चौथा क्वेश्चन नंबर 4 वो आपके सामने जो है उसका लेक्चर जो है वो पेश किया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज biological organization, the study of biology at different levels is called biological organization। देखिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है इज नॉट सिंपल, दैट इज हाईली कॉम्प्लेक्स। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बनावट है वो कोई एक स्टेप में या एक लेवल में मुकम्मल नहीं हुई, थ्रू डिफरेंट लेवल्स। हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टडी करते हैं वो किसी एक लेवल में मुकम्मल नहीं होती, थ्रू डिफरेंट लेवल स्टडी करने के बाद हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनावट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब ये जो लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें सबसे पहला बेसिक लेवल वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या नॉन लिविंग हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। खा वो चीज लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब के सब किसके बने हुए हैं? एटम्स के बने हुए हैं। और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब तो वो कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, एडवांस जो है जो रिसर्च हुई है उसमें पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। तो बस पहला या बेसिक जो लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। दूसरा जो है मॉलिक्यूलर लेवल। देखिए, एटम जो है वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये जो एटम आपस में मिलते हैं और मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं बाय आयनिक बॉन्ड या बाय कोवलेंट बॉन्ड।
जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और नंबर 2 माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो। एज फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर C6H12O6 ग्लूकोज का ये फार्मूला है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मीन स्मॉल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। लाइक वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, ये माइक्रो मॉलिक्यूल। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है फर्दर। नंबर 1 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और नंबर 2 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बोथ टुगेदर, यानी कार्बन भी हो और साथ साथ हाइड्रोजन भी हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल CH4, C6, H12O6। और जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद ना हो वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जिनकी एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब जरा गौर करो बेटा कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है CH4, इसमें देखे कार्बन भी है और साथ साथ हाइड्रोजन भी है। ग्लूकोज में देखे कार्बन भी है साथ हाइड्रोजन भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन भी हो और साथ साथ हाइड्रोजन भी हो तो उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी मिसाल कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, अब इसमें देखिए कार्बन है लेकिन साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन इसके साथ कार्बन नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नॉट बोथ टुगेदर, इकट्ठे ना हो, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो ये पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसके बाद ये जो तीसरा लेवल है वो सेल एंड सब सेलुलर लेवल, सेल एंड सब सेलुलर लेवल। देखो अजीज तलबा, यही मॉलिक्यूल्स हाँ वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक ये मिलते और मिलकर मॉलिक्यूल, ये जो है मिलकर ये सारे मॉलिक्यूल आपस में हाँ वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, ये आपस में मिलते, ये भी बाई आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मुख्तलिफ बॉन्डिंग होती है, मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं और सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये सेल है क्या? चैप्टर नंबर 4 में हम सेल्स को तफसील के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहां लेवल्स क्योंकि पढ़ रहे हैं और लेवल में एक लेवल जो है वो सेलुलर एंड सब सेलुलर लेवल है।
या सेल एंड सब सेलुलर लेवल। अजीज तलबा, सेल जो है वो किसी भी जानदार की बेसिक यूनिट। सेल की मुख्तलिफ डेफिनेशन जो है वो हम आगे चलकर बोलेंगे चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन यहां जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं सेल की, कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। यानी जितने भी हैं जानदार वो किसके बने हुए, सेल्स के। एज फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह दीवार है, दीवार की बेसिक यूनिट ईंट है, इसी तरह प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, इसी तरह एक जानदार की बेसिक यूनिट सेल है। और सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 यूनिसेलर, नंबर 2 मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलर है, ऐसे जानदार जिनका जिस्म सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो, यूनिसेलर लाइक प्रोटोजोन। मल्टीसेलर, ऐसे जानदार जिनका जिस्म एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो, मल्टी सेलर कहलाते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा अगर टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, और नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ऐसा ये प्रीमिटिव सेल है, कदीमी सेल है, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। एज फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो सेल रखती है वो प्रोकैरियोटिक सेल रखती है। यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल है, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, लाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड सो ऑन। अब सेल के अंदर जो सब सेलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज हैं, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये सेल के अफाल को कंट्रोल करते हैं। मुख्तलिफ सेल के अंदर इन ऑर्गेनेलीज की तादाद मुख्तलिफ होती है, तो लिहाजा इनके अंदर जो है फिर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। जिनके अंदर ऑर्गेनेली की तादाद कम होगी उनकी जो है वो काम और होगा, जिनमें ऑर्गेनेली की तादाद ज़्यादा होगी उनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। तो लिहाजा आज हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पहले 3 लेवल पढ़े हैं, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, नंबर 2 मॉलिक्यूलर लेवल, एंड नंबर 3 सेलर एंड सब सेलर लेवल। अजीज़ तलबा, आप इस ऑनलाइन लेक्चर से घर बैठ के मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 10 होगा। उम्मीद है कि आप घर बैठ के इसको बागौर पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू बेटा।